सुप्रभात छात्र। आज हम कक्षा 9 में पहले आराधना यानी कि प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह हमारे मन को शुद्ध करती है और मन की शुद्धि से ही हम तन से प्रफुल्लित और तंदुरुस्त रहते हैं। तो इस आराधना की कवि है वसंत बापट। वसंत बापट मराठी भाषा के ख्यातनाम कवि है जिसका जन्म 1922 और उसकी मृत्यु 2002 को हुई है। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। वसंत बापट एक प्रसिद्ध ख्यातनाम यानी कि बहुत प्रसिद्ध कवि है जिसका जन्म महाराष्ट्र के कराड नामक गांव में हुआ है। पुणे आपकी कर्मभूमि है। उनका जन्म कराड गांव में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में पुणे को माना है। राष्ट्रीय सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। वह व्यवसाय यानी कि कॉलेज के शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके काव्य में राष्ट्रीय भक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है कि उन्होंने जो भी काव्य लिखे हैं उनमें राष्ट्रीय भक्ति, समाज जागरण, समाज को जागरूक कैसे कर सकते हैं वैसे, और मानवीय संवेदना यानी कि जो दुख, गरीब, व्यथा, ऐसी पीड़ा है उसको भी उन्होंने व्यक्त किया है। सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं, 11वीं, दिशा, तेजस्वी उनकी रचनाएं हैं। यह जो आराधना यानी कि प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना और भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरित करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। यह जो काव्य है वह मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम की जो सच्ची पूजा है उनको यहाँ व्यक्त किया गया है और मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त होते हैं। लोगों में लोभ और भेदभाव न हो और सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह से रहे। सब में सहयोग की भावना हो और लोग एक दूसरे का दुख महसूस करके उसे दूर करने का प्रयत्न करें, ऐसी व्यथा कवि ने इस काव्य में कही है। यह काव्य है वह सत्यम शिवम सुंदरम और विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। तो यह प्रार्थना मराठी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद की गई है। तो अब हम इस काव्य को देखेंगे। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी कि शरीर और चित यानी कि हमारा जो मन है वह, तन और मन से हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारे मन से नित्य यानी कि सदैव सत्यम सुंदरम और मंगल्य की प्रार्थना बहती रहे, कि हम सदैव अपने मन में अच्छे अच्छे विचार करें और लोगों की सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए, ऐसी भावना को व्यक्त किया गया है और लोग एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहे। दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना यानी कि पीड़ा, कि दुखियारों यानी कि जो लोग दुख में, कि जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही है, वैसे लोगों के जीवन में से दुख चला जाए, यही मेरी मन से कामना है। कामना यानी कि इच्छा है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, कि जो हम लोगों की जो पीड़ा है उसे देखकर अपने मन में कुछ संवेदना जगाए, कि उसकी जो वेदना है उसको अपनी मानकर उसे दूर करने का प्रयत्न करें। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। पौरुष यानी कि अपना जो शक्ति, साहस है वह, कि जो दुर्बल लोग हैं, जिस पर लोग आज अपना हक जमा रहे, कि जो लोग अपनी लाचारी में इतने डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए मैं अपनी शक्ति और साहस का प्रयोग करूं, वैसी ही मेरी प्रार्थना है। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना। मानवता यानी कि
मनुष्यता। उपासना यानी कि भक्ति पूजा। नवतेज यानी कि नवीन। आस यानी कि आशा। अंतरंग यानी कि अपना जो हृदय है वह। जीवन में सदा नई चेतना का संचार हो और अपने मन में सदैव नई नई भावना आए, ऐसी सुंदरता की आस हो और मानवता की उपासना। मेरी सिर्फ इतनी ही आशा है और मैं सदैव मनुष्यता के लिए, मनुष्यों के लिए कुछ कर सकूं। सिर्फ मेरा जीवन है उनके लिए काम है, मेरा यही प्रार्थना है। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। शौर्य यानी कि शूरता, बहादुरी। धैर्य यानी कि धीरज, कि मेरे में जो बहादुरी है, धीरज है, वह सभी दुर्बलों की रक्षणार्थ के लिए ही काम आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। वैर यानी कि जो हमारी जो बीच में जो दुश्मनी होती है वैसे भाव, और वासना यानी कि इच्छा, कि जो हमारे दुश्मनी के जो लोग हम एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, ऐसी मेरी जो इच्छा है वे सभी अस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। और मेरे मन में सिर्फ ऐसे ही विचार आए कि सब मनुष्य सिर्फ हम भाई भाई है, उसके बीच हमारे बीच में नफरत और दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी ही कामना है कि मानव सभी एकता के साथ हिल मिलकर रहे। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की भावना, कि सभी लोग ऐसी वैर भावना से मुक्त होकर अपना जीवन अच्छी भावना के साथ, स्वतंत्रता और बंधुता की कामना के साथ रहे, सिर्फ मेरी ऐसी आराधना है। तो यहाँ जो वसंत बापट ने हमें ऐसा कहा गया है कि लोग अपना जीवन है वह दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करें और उसके मन में जो भी नफरत जैसी भावना है वह सभी अस्त हो जाए और उसके मन में सदैव नए नए विचार, जैसे कि भाईचारा के और सुंदरता के, मनुष्यता के विचार आए। सिर्फ ऐसी ही उसकी प्रार्थना है। थैंक यू।